जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होए, और उलट चढ़े तो रीत सुन और न सुननी होए। यहाँ महाराज उत्तर दे रहे हैं शिष्य के प्रश्न का, जो प्रश्न भी बहुत बढ़िया थे। जन सुख देव अब बोलिया, हे शिष्य सुन दे कान। कान लगा के सुनना यानी चित लगा के सुनना। ये कथा आती है, याद आ गई। ये कोई संगीतकार था, शास्त्रीय संगीत का गायन करने वाला, और विख्यात था, प्रसिद्ध था। इतना विख्यात था कि नगर के राजा को लगा कि नगरी में उस संगीतकार का संगीत का कार्यक्रम होना चाहिए। उसको बुलाने के लिए भेजा, और राजा ने कहा था ये भी पूछ लो कि उनकी फीस क्या है, यानी पैसा कितना लेता है। अब गए राजा के सिपाही, कहा कि भाई आपको राजा साहब ने बुलाया है और आपका संगीत का कार्यक्रम राजा साहब सुनना चाहते हैं। सुनना कैसे है सत्संग को, इसमें यह दृष्टांत है। तो फीस के बारे में बताओ। वो कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी एक शर्त है, अगर राजा साहब पूरी कर दे तो मैं आता हूँ। भाई शर्त कहो। मेरी इतनी शर्त है, मैं जब संगीत सुनाने लगूं, मेरे कार्यक्रम में रस आने लगे, तो कोई मुझे शाबाशी न दे। शाबाशी समझते हो? वाह वाह, वो संगीत में करते हैं ना, वाह 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 वाह। दाद देना, प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना। अनायास निकल जाता है, जब भाव को भाव, हृदय को हृदय लग जाता है, तो श्रोता के मन से निकल जाता है वाह। अगर मन में भाग गया तो ये कोई करना नहीं चाहिए, इतनी केवल मेरी शर्त है। राजा के पास आए, कहने लगे पैसा कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना कहना है कि कोई उसकी शाबाशी न दे, कोई उसकी वाह की न करे। अच्छा, नहीं करने देंगे, सबको बोल देंगे कि भाई सबको सुनना है, कोई ताली नहीं बजाना, कोई वाह नहीं करना, कोई खुश नहीं होना। फिर राजा ने कहा कि अगर गलती से किसी ने ऐसा कर दिया, सूचना देने के बाद भी, तो क्या? तो उसका सिर काट दिया जाए, तुरंत उसको वहीं मार डाला जाए। अब ये तो बहुत बड़ी बात होगी। अब ऐसा कहा गया, ढिंडोरा पिटवाया नगरी में। वो विख्यात संगीत वाले का कार्यक्रम है, सबको सुनने के लिए आना है। एक बात का ख्याल रखना, कोई वाह की नहीं देना, कोई उसकी शाबाश की नहीं देना, महिमा नहीं करना, वाह वाह नहीं कहना। अगर गलती से तुम्हारे मुख से निकल गया तो तुमको तुरंत तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। अब डर के मारे बहुत कम आए। अब शुरू हुआ, अब वो रंग में आ गया, तो कुछ लोग सुनते सुनते ये भूल गए और कहने लगे वाह वाह। आशिक थे, जिसको जो चीज़ मिल जाए वो तो खुश हो ही जाते हैं। अब वाह वाह करते संगीतकार ने कहा ले जाओ इनको अलग। अब उनको एक एक को उठाया, चलो भाई तुम्हारा नंबर लग गया, तुमने ढिंडोरा सुना नहीं, अब तुम्हारी गर्दन कटेगी। अब क्या करे भाई, हमारे अंदर से निकल गया भाव। तो 400-500 लोग रह गए, 10-20 लोग को एक रूम में लेके गए। अब संगीतकार ने कहा इनको सबको उठाओ, मुझे इनको सुनाना नहीं है। वो जो 10-20 लोग हैं उनको मेरे सामने बिठाओ, जिनके अपनी जान की परवाह नहीं है, और जिन्होंने दाद दी, जिन्होंने शाबाशी करी, उनको ही मुझे सुनाना है। कहने का मतलब सत्संग सुनने वाले पे डिपेंड है, वक्ता
वक्ता में वो पावर नहीं है। श्रोता अगर उस लेवल का है तो वक्ता के मुख से ज्ञान निकलवा लेता है। तो सत्संग कैसी सुननी चाहिए? शब्द के बारे में, शब्द की यात्रा भीतर में कैसे आगे आगे बढ़ती है, यही ज्ञान आज रामसनियों को चाहिए। अब वो काल वाला, मरने वाला, राम राम वाला वो नहीं चाहिए। अब राम राम तो रोम रोम में है। कितनी महिमा राम राम की सुनेंगे? अब करेंगे तभी ना, रिटर्न करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो अब काल से बचो, तुमको काल खा जाएगा, राम की भक्ति मत भूलो, ये ज्ञान अब बहुत हो गया। अब शब्द का ज्ञान चाहिए, भीतर का ज्ञान चाहिए, अनुभव का ज्ञान चाहिए, तब बात बनेगी। तो उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी, ये महाराज ने कहा है सत्संग के बारे में। अब कह रहे हैं पार ब्रह्म इन जीव को निर्णो कहूँ सब आन। अब तुम कान दे के ध्यान लगा के सुनोगे, चित्त लगा के सुनोगे, तो आपको मैं पार ब्रह्म से ये जीव कैसे बना, ये सारा निर्णय मैं कहता हूँ। निर्णो कहूँ सब आन, भरम राखू नहीं कोई। कोई भरम नहीं रखता, और सदगुरु भरम रखते ही नहीं। सदगुरु भरम को तोड़ते हैं। महाराज कहते हैं सत शीश बुझे 100 बार, झलक ऊनो नहीं होवे। उलझे को सुलझाए दे ये सदगुरु ये नान, और बाकी का सुखराम कहे कन पुकारा क्या। सदगुरु उलझे वाले को सुलझाते, भरमों को नाश करते हैं। भरम रखते ही नहीं। अगर भरम रखते हैं तो वो सदगुरु नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि भरम राखू नहीं कोई, जीव ब्रह्म है दोय आस ऐसी विध होई। ये दो है, एक नहीं है। कैसे? पूत पितासु भी छेड़ो, यह गतवा भी जान। बेटा से, पिता से पुत्र कैसे बिछड़ा? पहले ये पुत्र कहाँ है? जब पुत्र शरीर धारण नहीं किया था तब ये कहाँ था? हम सब कहाँ थे? जब हमको आकार नहीं मिला तब हम कहाँ थे? अपने पिता के भृगुटी में। कहाँ थे हम सब? अपने पिता के भृगुटी में। पिता सीसता बास हमारा, संकनाल होय आया। माता गर्भ लिया बसेरा, वहाँ में जीव कहाया। अब ये देखो, हम दो थे कि एक थे? दिखने को तो एक ही दिखेगा, क्योंकि पिता का मस्तक दिखेगा, उसकी भ्रुकुटी दिखेगी। अब उसमें हम हंस रूप में थे। पिता शीसता बासा मारा, फिर शंखनाल से आए, माता पिता के प्रेम से माता के गर्भ में आए। माता के गर्भ में आने पर हमको आकार मिला, हम ये 5 तत्व के शरीर में आए, माता के गर्भ में। फिर वहाँ हम जीव कहलाए। तब तक हम जीव नहीं बने थे, तब तक हम हंस थे। अब हंस से जीव बनने की यात्रा इस प्रकार हुई। फिर गर्भ से बाहर आए तो हम अपने पिता से अलग हो गए। पहले थे पिता में, अब पिता का नाम अलग, हमारा नाम अलग, अब 2 हो गए। पहले एक थे। इसी प्रकार ये जीव जब ब्रह्म था तब उसी प्रकार का ब्रह्म में था। फिर कैसे आए? जहाँ जैसे पिता की इच्छा से आए वैसे ब्रह्म की इच्छा से आए। और पार ब्रह्म में इच्छा नहीं रहती तो हम नहीं आते। पार ब्रह्म भेजिया हो, वेद निरालो समा
राम राम वेद निरालो समा दिया परनो ब्रह्म सुन में दिया परनो ब्रह्म सुन में भगत भगत नटड़ियो जाय नहीं रे सो लजल दूजो मुसर है नहीं रे सो मुसर दूजो सब आए हैं पार ब्रह्म से। पार ब्रह्म लग जीव को आदु उत्पत्त होए। प्रारंभ में सभी जीव पार ब्रह्म से आए। कैसे आए? इच्छा से आए। यहाँ एक बार आने के बाद फिर हम जो शरीर में गए उस शरीर के पिता के भ्रुकुटी में चले गए, चाहे शरीर कोई भी हो। और फिर माता पिता के प्रेम से माता के गर्भ में आए। इसके पहले परमात्मा में थे, तब परमात्मा की इच्छा से आए। पूत पिता सु बिछड़ियो यगत वहाँ सो जान, और धन सुखदेव जी अब बोलिया हे शिष सुन दे कान। पूत पिता के माय है, यूं ब्रह्म में जीव होय। यहाँ जीव न्यारो उपजे, वहाँ भी आगत होय। वहाँ भी आगत होय, नार नर वहाँ भी होई। सुनो ब्रह्म व्यवहार, भोग सारा कहूँ तोई। सुख राम कहे शिष सांभळो, वहाँ भरम दुख नहीं कोय। पूत पिता के माय है, यूं ब्रह्म में जीव होय। हमारा फरमारे है, जैसे पिता में पुत्र है, उसी प्रकार ये जीव ब्रह्म में था, पार ब्रह्म में। पूत पिता के माय है, यूं ब्रह्म में जीव होय। यहाँ जीव न्यारो उपजे। यहाँ हम देखते हैं कैसे पैदा होता है बच्चा, उसकी रीति भी पता है। यहाँ जीव न्यारो उपजे, वहाँ भी आगत होय। यही गति यही रीत वहाँ भी है, और वहाँ भी आगत होय। नार नर वहाँ भी हुई। यहाँ जैसे स्त्री पुरुष है, वैसे वहाँ भी स्त्री पुरुष है। ये बात अलग है कि वहाँ के स्त्री पुरुष दिखते नहीं, यहाँ दिख रहे हैं। वहाँ भी स्त्री और पुरुष है, मगर वो ज्ञान से समझना पड़ता है। वो दिखने वाले स्त्री पुरुष नहीं है। सुनो ब्रह्म व्यवहार, भोग सारा कुंकु, कहीं नहीं ऐसा ज्ञान। ये सारा निर्णय जो महाराज बता रहे हैं, आप देख लो कहीं क्या निर्णय किया है महाराज ने, क्या सत्य ज्ञान कहा है। सारा ब्रह्म का भोग का निर्णय महाराज कह रहे हैं। यानी कैसे ये ब्रह्म जीव भाव में आया। सुखराम कहे सब शिष सांभळो, वहाँ भरम दुख नहीं कोई। न वहाँ कोई भरम है, न वहाँ कोई दुख है। दुख क्यों नहीं है और भरम क्यों नहीं है, महाराज ने तो कह दिया। अब ये हमको सोचना है, समझना है, भरम कहाँ रहता है, भरम कहाँ आता है। जब हमारे अंदर अज्ञान आता है तब भरम आता है। अज्ञान से ही तो भरम आता है। अज्ञान क्यों आता है? ज्ञान का अभाव। कौन से ज्ञान का अभाव? सत्य ज्ञान का अभाव। जब तक सत्य को हम अंदर में प्रकट नहीं कराते तब तक अज्ञान नहीं जाएगा। अज्ञान नहीं जाएगा तो भरम नहीं मिटेगा। भरम कर्म रैन नहीं पावे, जू अग्नि सब फूस जलावे।
ये न्यंच सत्सबत कुदरत कला जब जगती है तो हमारा भ्रम मिटता है। राम राम क्यों रटन करते हैं कि वो कुदरत कला जग जाए, वो निज नाम हमारे अंदर जग जाए, तब वो भ्रम नहीं रखता है, नहीं तो तब तक भ्रम रहता ही है। तो अज्ञान के कारण भ्रम आता है और अज्ञान मिटता है ज्ञान से। ज्ञान कौन सा? ये वाचिक ज्ञान नहीं, शब्द का ज्ञान। के सुख राम शब्द जो रावर पाया सुपत आवे, राम के सुख राम शब्द जो रावर पाया सुपत आवे, बिन पाया नर के बहु तेरो, बिन पाया नर के बहु तेरो, दिल का भरम न जावे वो संतो, गए क्या एक नहीं आवे, अमर लोक में संतो कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीश का भ्रम जावे वो संतो, कैया पत नहीं आवे। ये शब्द समान रहने से जिनको याद नहीं आया मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। वो साख क्या है? दो समान शब्द है, यानी साक्षरी की है। ये सुखराम शब्द की महिमा कहता बणियन काई, और साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर घर जाई, संतो कैया पत्नी आवे। ये उसकी है। अब इनको लगा कि इसमें है वो। अब ये क्या है कि सुखराम शब्द जोरावर पाया सुपत आवे, बिन पाया नर कहे वो तेरा, दिल का भरम न जावे, संतो देखा इचरज भारी, अमर लोक में संत विराजे वहाँ सूरत लिव। तो होता है ऐसा। वो हमेशा हमेशा पढ़ने में नहीं आता, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये दुरुस्त किया कि वही रह जाएगा इनके मन में, तो वो क्लियर करना जरूरी है। तो महाराज फरमा रहे हैं, सुनो ब्रह्म व्यवहार भोग सारा कौन तोई। अब वहाँ का व्यवहार, वहाँ की रीति क्या है, ये भी मैं सबको कहता हूँ, निर्णय करता हूँ। सुखराम कहे शिष सांभळो, वहाँ भरम दुख नहीं कोय, और पूत पिता के माए हैं, यूं ब्रह्म में जीव होय। या जीव पेड़या उतरे, पड़े दुख में जाए, चौथी पीढ़ी रंक होए, ये मुख विसले खाए, ये मुख विसले खाए, जीव यूं आण कहायो, जात पात कुल छोड़ संग वैश्या से ल्यायो, सुखराम कहे यूं ब्रह्म सु, बिछड़ जीव हुओ आय, यहाँ जीव पेड़या उतरे, पड़े दुख में आए। अब पहले पेड़या को समझो, पेड़ा क्या है? पेड़ा किसको कहते हैं? पेड़ा नाम सीढ़िया, पेड़ा नाम एक एक सीढ़ी उतरते उतरते ये जीव अब रंक बन गया, गरीब बन गया। जैसे अब एखादे धनवान व्यक्ति की बात, उनका प्रमाण लेके समझो कि बड़ा धनवान व्यक्ति है, जागीरदार है, भूमिदार है। अब हजारों एकड़ जमीन उसके पास है, मान लो उसके 4 बेटे हुए,
जमीन बढ़ गई कि नहीं, 4 हिस्से में बढ़ गई। अब वो बेटे के बेटे हुए और जमीन घट गई कि नहीं। ऐसे एक एक पीढ़ियाँ उतरते उतरते चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं पीढ़ी में अगर वो कमाते नहीं हैं तो भूमिहीन गरीब हो जाएगी कि नहीं। इसी प्रकार पार ब्रह्म से जीव भाव में ये ब्रह्म जब आया तो एक एक पीढ़ियाँ नीचे नीचे उतरी। अब यहाँ की पीढ़ियाँ क्या है, पहले बना वो शिव ब्रह्म, फिर बना वो चिदानंद ब्रह्म, फिर बना वो जीव ब्रह्म। यहाँ जो पीढ़ियाँ उतरे पड़े दुख में आए। अब जीव को दुख है, यानी जो गर्भ में आया तो वो दुख में है, जन्मते भी दुख है, मरते भी दुख है, और बुढ़ापा तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। हम जन्मते तब ही दुखी, बड़े कष्ट से दुख में हमारा जन्म होता है। मृत्यु भी बड़ी दुखदाई है और बुढ़ापा भी दुखदाई है। ये दुख के साथ हमारा ऐसा रिश्ता हो गया, यानी हम अपने पिता से बिछड़ गए तो अब दुख में पड़ गए। वापस पिता में जाके मिल जाएंगे, दुख से छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि सारी चिंता फिर पिता को रहेगी। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में प्रमाण दिया था कि एक शादीशुदा बच्चा अपनी बहू को लेकर पिता से अलग हो जाता है, फिर पछताता है। ऐसे ही ये जीव का हाल हो गया। अब वो बीच वाले को कह रहा है, सदगुरु को, कि मुझे वापस मेरे पिता में मिला दो, मैंने गलती करी। इस प्रकार ये जीव एक एक पीढ़िया यानी सीढ़ियाँ उतरते उतरते नीचे की सीढ़ी पर आके जीव बन गया और फंद में पड़ गया। अब जाल में फंस गया, अब निकलने का कोई उपाय नहीं। निकलने का उपाय है भजन, दूसरा कोई उपाय नहीं। बाकी सब अटकाने वाले हैं, एक सदगुरु इसमें से निकालने वाले। भजन तो करो संतों, और पर हमें तो बुढ़ापा आए क्या भजन ही नहीं होता है। उलझो को सुलझाए दे ये सदगुरु ये नाम। और अभी सब भरमाने वाले हैं, एक सदगुरु भरम से दूर करने वाले हैं। महाराज कहते हैं, भरमा वनकु से कुल जुग है, समझावे जन बिरला। और छुचम वेद के भेद बिना रे सब माया का। अबे राम नाम भी यहाँ कम हो गया, ये छुचम वेद का भेद चाहिए। क्या है सूक्ष्म वेद, इसको कहते हैं सूक्ष्म वेद। हम राम राम ही रटन करते रहेंगे, बुरा नहीं है, मगर भेद के साथ रटो। सूक्ष्म वेद गम सांस दब माई, बिन जिभ्या मन जाने। ये है सूक्ष्म वेद का ज्ञान। ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान है। सूक्ष्म वेद धारण करो और उसके साथ राम राम रटन करो तो जीव बंधन से मुक्त होगा, नहीं तो बंधन नहीं मिटेगा। भरमा वनकु से कुल जग है, समझावे जन बिरला। बिरला है समझाने वाले, बाकी सब भरम में डालने वाले हैं। भरम को तोड़ने वाले एक सदगुरु है। चौथी पीढ़ी रंक होए, ये मुख विषले खाए। चौथी पीढ़ी इजारदार जागीरदार से चौथी पांचवी पीढ़ी, उसके पास कोई जमीन नहीं है, अब वो गरीब है, अब वो दुखी है। ये मुख विषले, विष खाना है यानी विषय सुख लेना। ये मुख विषले खाए, जीव यूं आन कहायो। यानी जो फंद में पड़ा है, जो दुख में पड़ा है, जो विषय सुख का आदि है, वो है जीव। अब वो फंद में पड़ गया। जात पात कुल छोड़, क्या जात थी, जाति पाति हमारी क्या थी? जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम। ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। राम जी अनहद में विश्राम।
हमारी जाति थी ब्रह्म, और ब्रह्म से हम आए। अब यहाँ आके अलग अलग नाम से अलग अलग परिवार में, अलग अलग जाति में, बस का अलग अलग धर्म में चले गए। अब यहाँ जाति पाति का झगड़ा, धर्म का झगड़ा हो गया, मेरा तेरा बन गया। वास्तव तेरा में बन गया, सबकी जाति एक है, उसको भूल गए। भूल गए। जात पात कुल छोड़ संग वेशा से लायो। वेशा से लाना मतलब ये विषय सुख में पीछे लग जाना। उदाहरण दिया उन्होंने। सुतराम कहे यूं ब्रह्म सु बिछड़ जीव वो आए। इस प्रकार ये जीव ब्रह्म से बिछड़कर दुख में पड़ गया। अब वापस सुख में जाना चाहते हो तो भजन करो। वो इन्हीं शब्दों के साथ